हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उसको एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बहुत सारे कौन कौन से स्पाइसेस हैं एनिमल्स के जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं। तो उनके लिए बहुत सारे सेंचुरीज, अभयारण्य, पार्क बनाए जा रहे हैं, उनको संरक्षित किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से इंसेक्ट भी हैं, कुछ उनको शामिल किया गया है, उनको कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। वर्तमान समय में जो कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, संरक्षण की परियोजनाएं चल रही हैं, वो ज़्यादातर किस पे फोकस कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पे, रादर देन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। बजाय इसके कि कुछ ऐसे घटक होते थे, पहले उन पे केंद्रित रहता था, लेकिन वर्तमान समय में इनको जो जैव विविधताएं हैं उनको ध्यान में रख के तब इनको संरक्षित किया जाता है। देयर इज अ नाउ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेथड्स। अब क्या है, अब जो संरक्षण का तरीका है उसको ज़्यादा मोर इंटेंसिव सर्च की जा रही है, ज़्यादा गहनता से उसका अध्ययन किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से संरक्षण करने के लिए। इंक्रीजिंगली परिणाम स्वरूप हुआ क्या, इवन इंसेक्ट, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको भी बीइंग beginning to find a place in conservation planning। अब जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनको भी कंजर्वेशन की प्लानिंग चल रही है। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, और ये जो वन्य जीव अधिनियम है 1980 और 1986, इसके अंतर्गत सेवरल हंड्रेड्स, कई सौ बटरफ्लाइज, मॉथ्स जिनको पतंगे कहते हैं, बेटल्स जिनको भृंग या दूसरे टाइप के जीव जंतु होते हैं, एंड वन ड्रैगन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई, इनको भी किसमें ऐड किया गया? लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पाइसेस। इनको भी इसमें शामिल किया गया कि हम इनको क्या करें? प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित करें, संरक्षित करें। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट। 1991 में पहली बार पौधों को भी इस सूची में रखा गया। स्टार्टिंग विद 6 स्पाइसेस, और पौधों की लगभग कितनी जातियां इसमें शामिल की गई? 6 स्पाइसेस पेड़ पौधों की प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल की गई कि इनको भी क्या किया जाए? अब प्रोटेक्ट किया जाए, संरक्षित किया जाए। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है? इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगर हम हमारा जो बहुत विस्तृत फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं? कंजर्व करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, इट इज रादर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। तो ये थोड़ा क्या होता है? कठिन होता है उनका प्रबंधन करना, रेगुलेट करना, उनको नियंत्रित करना। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाई गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। भारत में जो ज़्यादातर जंगल हैं या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। ये गवर्नमेंट के अधिकार में है, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू अथवा सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू। ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको हम निम्नलिखित कैटेगरीज में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन जिनको कहते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसका आधे से भी अधिक
लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जितने भी क्षेत्र पे वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, उनमें से आधे से अधिक क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है? डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned। और जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, आरक्षित वन हैं, इनको पेड़ पौधों के लिए, जंगली जीव जंतुओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। फिर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। Almost 1/3 of the total forest area is protected forest। लगभग जो 1/3 जंगल है, वन है, 1/3 is protected forest as declared by the forest department। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं और इनकी घोषणा, इनका डिक्लेरेशन किसके द्वारा हुआ है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। इनको और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी क्या की जा रही है? सुरक्षा की जा रही है, और इनका दोहन न हो सके। ये इस प्रकार के जंगल, इस प्रकार के वन किसमें आते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हैं, रक्षित एरिया में आते हैं। फिर आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जिनको हम अवर्गीकृत कहते हैं, जिनका कोई क्लास नहीं है। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। ये इस प्रकार के जंगल हैं, इस प्रकार के वन हैं, वेस्टलैंड है, जो किसको बिलोंग करती है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। व्यक्तिगत तौर पे या सामुदायिक तौर पे किसी को बिलोंग करते हैं। तो कितने प्रकार के वन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, रिजर्व, अनरिजर्व और अनक्लास्ड। रिजर्व या प्रोटेक्टेड। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, इनको परमानेंट फॉरेस्ट कहा भी जाता है। स्टेट मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये स्थायी वन है, इनका रख रखाव और इनसे जो फर्नीचर मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है, टिम्बर मिलती है, ठीक है, ये इसका क्या किया जाता है? इसका प्रोटेक्शन होता है, इसको मेंटेन किया जाता है। एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स, इसी कारण से इसको प्रोटेक्टिव रीजन्स में रखा जाता है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। जो स्थायी वन है, परमानेंट फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? एमपी, मध्य प्रदेश का। कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इस टोटल फॉरेस्ट एरिया। इसका प्रदेश में कितना कंट्रीब्यूशन है? 75%। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो इनका कुल जंगलों का क्षेत्र है, कुछ फॉरेस्ट का एरिया है, वो ज़्यादातर कैसा है? रिजर्व एरिया है, वो ज़्यादा उसका रेशियो है। फॉर इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान है बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और सारे जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, और गुजरात का कुछ हिस्सा, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ दियर फॉरेस्ट, बहुत सारा ऐसा परसेंटेज है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ दियर फॉरेस्ट एज अनक्लास फॉरेस्ट मैनेज बाई लोकल कम्युनिटीज। इनका कोई क्लास नहीं, अवर्गीकृत है, जिनको स्थानीय लोग देखभाल करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं।
कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कुछ समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, और वनों का संरक्षण। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री। जो संरक्षण की नीतियां हैं, कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज है, ये हमारे देश में नई नहीं है। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। अक्सर हम भूल जाते हैं या इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका घर है, जिनका होम है, वो क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है। कुछ पारंपरिक कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उनका घर क्या है? जंगल है, वो जंगलों में रहते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं, इस बात से अनजान रहते हैं, इग्नोर करते हैं इन बातों को। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल। और भारत में कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जो स्थानीय समुदाय हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए, खुद और गवर्नमेंट की सहायता से। रिकॉग्नाइज दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड। वो जानते हैं अगर हम इनको संरक्षित करते हैं तो हमारे लिए लंबे समय तक की जीविका बनी रहेगी, जिससे हमें आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकताएं होंगी वो पूर्ण होती रहेंगी। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान, विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाई सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। राजस्थान में जो सरिस्का बाग रिजर्व है, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, उन्होंने जो अधिनियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत बहुत सारे ऐसे माइनिंग थे, जो खनन था उसको रुकवा दिया, उसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए। इन मेनी एरियाज विलेजेस देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो अपने आवासों की रक्षा कर रहे हैं, और सरकार की ओर से भी अगर सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करती है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। The inhabitants of 5 villages in the Albar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the Bhairodev Dakav sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. अलवर में 5 गांव ऐसे हैं, 5 villages ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 गांव ऐसे हैं जहां के लोगों ने लगभग 1200 हेक्टेयर्स जो फॉरेस्ट है उसको भैरवदेव दाकाव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि यहाँ सेंचुरी घोषित किया है, और वहाँ अपने ही नियम कानून है जहाँ पे आप कोई भी शिकार नहीं कर सकते हैं, कोई घुसपैठ नहीं कर सकते हैं, और वो वन्य जीव की रक्षा करते हैं, फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की। उन्होंने भैरवदेव सेंचुरी को घोषित कर दिया है जहाँ पे उनके अपने खुद के नियम कानून चलते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसी बहुत सारी और कहानियाँ, स्टोरीज आपने सुनी होंगी जिन्होंने जंगलों को, वनों को संरक्षित किया है। और राजस्थान में तो बहुत सारी और लोकल डायलेक्ट्स हैं, स्थानीय कथाएं हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके बारे में और पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं जो पेड़ों के झुंड या झुरमुट होते हैं। तो पवित्र कुछ पेड़ों के झुरमुट, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड अ रेयर स्पाइसेस, ये बहुत ही विविध जो हमारी दुर्लभ प्रजातियां हैं, संपत्ति हैं, और बहुत ही कुछ दुर्लभ, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जनजाति हैं, लोग हैं जो विश्वास रखते हैं प्रकृति की पूजा में, और ऐसा मानते हैं कि उनका जो बेस है, आधार है, वो है प्रकृति की पूजा करना और उसको प्रोटेक्ट करना।
Such belief has preserved several virgins forest in pristine form called sacred groves. और ऐसे ही जो बिलीफ है, ऐसे ही विचार हैं, इनको ही क्या कहते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। मीन्स ये जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, पेड़ों के झुरमुट हैं, ये किसके हैं? ये फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेज। ये जो पेड़ों के झुरमुट हैं, जो पवित्र ग्रुप्स कहे जाते हैं, ये किसके पेड़ है? देवी और देवताओं के। These patches of forest are part of the large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये पैचेज फॉरेस्ट हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जंगलों के, इनको संरक्षित रखा गया है, इनको प्रोटेक्ट रखा गया है, इनको कोई भी छू नहीं सकता है। बाई द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड। कोई भी किसी प्रकार का जो हस्तक्षेप है, छेड़छाड़ है, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर टी विच दे हैव प्रिजर्व फॉर टाइम इमेमोरियल। कुछ ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जो विशेष पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। विशेष प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पूजा करते हैं और बहुत पहले से उनको क्या करते आ रहे हैं? प्रिजर्व करते आ रहे हैं, संरक्षित करते आ रहे हैं, एक यादगार के तौर पे। द मुंडाज एंड द सांथाल। मुंडा और सांथाल ये कुछ ट्राइबल कास्ट हैं ऑफ छोटा नागपुर। कहाँ की हैं? छोटा नागपुर की। रीजन वर्शिप महुआ। ये किसकी पूजा करते हैं? एक पेड़ होता है महुआ, उसकी पूजा करते हैं। एंड कदम, और कदम की पूजा करते हैं। एंड द ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड। उड़ीसा और बिहार की एक प्रजाति है, वो टैमरिंड की पूजा करती है। एंड मैंगो ट्री की पूजा करती है। ड्यूरिंग वेडिंग, किस समय? जिस समय इनके यहाँ शादियाँ होती हैं, उस समय मुंडा और संथाल जाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? महुआ और कदम की करते हैं। उड़ीसा के कुछ ट्राइबल्स हैं, उड़ीसा और बिहार की, ये टैमरिंड और मैंगो की करते हैं जिस समय इनके यहाँ शादियाँ होती हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्री आर कंसिडर्ड सेक्रेड। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जैसा मानते हैं कि जो बनियान ट्री है, बरगद ट्री है, उसको भी पवित्र माना गया है, उसको भी संरक्षित किया गया है। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स। जो हमारा भारतीय समाज है, उसमें बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। इसके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने विचार हैं, जिससे वो क्या करते हैं? नेचर को कंजर्व करते हैं, उसकी रचना को संरक्षित करते हैं। सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन ascribed to spring, mountain peaks, plants and animals which are closely protected। और बहुत सारे ऐसे जो झरने हैं, पहाड़ियाँ हैं, चोटी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी हम क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, सेक्रेड क्वालिटीज मानते हैं और उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। You will find troops of macacos and longers around many temples। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके आसपास बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। दे आर फेड डेली एंड टीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। और उनको डेली खाना खिलाया जाता है और उनको किस में गिना जाता है? डिवोटीज ऑफ टेम्पल्स। मंदिर के कहीं ना कहीं पुजारी या भक्त कहे जाते हैं। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान। राजस्थान के जो बिश्नोई गांव हैं, उनके आसपास हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, जिसको काला हिरण चिंकारा कहते हैं, नील गाय एंड पिकॉक्स कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म देम। ये पशु पक्षी, मोर के झुंड, चिंकारा, नील गाय, ये आपको आसानी से वहां दिख जाएंगे और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो उनके समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा भी है।
ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, उनमें से हम एक घटना पढ़ेंगे कि द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रेस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। जो हिमालय क्षेत्र में चिपको मूवमेंट चालू हुआ और सफलतापूर्वक सिर्फ ये नहीं बताया गया इससे कि हम पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं, बल्कि ये भी दिखाया गया बट हैज आल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन विद इंडिजिनियस स्पाइसेस कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। अगर हम चाहें तो जो हमारे स्थानीय पेड़ पौधे हैं उनकी जातियों का प्रयोग करके जो कम्युनल वनीकरण है, फॉरेस्टेशन है, उसका हम अभियान भी चला सकते हैं सफलतापूर्वक। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new method of ecological farming are now widespread। इस अभियान के बाद जो पारंपरिक संरक्षण था पेड़ पौधों का, कृषि का, उनके नए नए तरीकों का, नए नए मेथड्स का आविष्कार हुआ, जिसे हम इकोलॉजिकल फार्मिंग कहते हैं। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी, बहुत सारे किसान और नागरिकों के समूह ने, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में हुआ, एंड नवदान ने हैव सोन द एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। जो नए नए तरीके हैं, आप अक्सर सुनते हैं जो ज़मीन है हमारी फर्टाइल लैंड, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, क्योंकि हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। इसलिए इन्होंने ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करके, बिना रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके अलग अलग जो फसल उत्पादन है उसको बढ़ाया, जिससे जो मिट्टी का एक फर्टिलिटी है वो बनी रहे, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से भी ये व्यवहारिक होता है, कृषि कार्य के लिए मदद करता है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम JFM कहते हैं, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन प्रोग्राम furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest। और इसको स्थानीय लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, जिससे जंगलों को बचाया जा सके और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। द प्रोग्राम हैज़ बीन फॉर्मल एक्सटेंस इन 1988 when the state of Odisha passed the forest resolution for joint forest management। और इस कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने जो ज्वाइंट फॉरेस्ट संयुक्त वन प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, उसका प्रस्ताव पास किया 1988 में। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। ये किस पर डिपेंड करता है? जो स्थानीय कुछ संस्थान बनाए जाते हैं, लोकल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिगार्डेड फॉरेस्ट लैंड। और यहाँ ये जिम्मेदारी समझते हैं जो डिगार्डेड फॉरेस्ट लैंड है उनको संरक्षित करने की, एंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इनको मैनेज कौन करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produce and shared timber harvested by successful protection। और इसके बदले में इन समुदाय को मिलता क्या है? कुछ लाभ मिलते हैं, जैसे जो विदाउट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट होती है, प्रोड्यूस होते हैं, वो इनको प्राप्त होता है। एंड जब ज़्यादा इनका प्रोटेक्शन हो जाता है, सक्सेसफुल प्रोटेक्शन होता है, जब शुरुआत करते हैं ये, तो इनको गैर इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। और जब ये सक्सेस हो जाता है तो इनको फिर टिम्बर मर्चेंट जो लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त हो जाती है। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक ऑफ द बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management। भारत में जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है,
विनाश हो रहा है उसको बचाने के लिए और उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से या नष्ट होने से बचाने के लिए, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए भारत में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका शामिल होना बहुत अधिक आवश्यक है, उनको प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज़ आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन बहुत सारे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनमें अभी भी सामूहिक रूप से वो फैसले नहीं ले पाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। वो सिर्फ आर्थिक या विकास की उन एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट आर पीपल सेंट्रिक, जिसके आसपास लोग केंद्रित होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग, चाहे वो पर्यावरण के हितैषी हो, आर्थिक रूप से प्रतिफल हो, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। तो ऐसे फैसलों को समझना, लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं हमारे जीवन में वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें। इस प्रकार आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके।